मधुबाला का जन्म मुमताज जहां बेगम देहलवी के रूप में 14 फरवरी 1933 को दिल्ली, ब्रिटिश भारत में हुआ था। वह अताउल्लाह खान और आशा बेगम की 11 संतानों में से 5वीं थीं। मधुबाला के कम से कम 4 भाई बहनों की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। उनकी बहनें कनीस फातिमा जन्म 1925, अल्ताफ जन्म 1930, चंचल जन्म 1934 और जाहिदा जन्म 1949 वयस्क होने तक जीवित रहीं। खान, जो उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के स्वाबी जिले से आने वाली पेशावर घाटी के पश्तूनों की यूसुफजई जनजाति से थे, इंपीरियल टोबैको कंपनी में एक कर्मचारी थे। अपने परिवार के सदस्यों को नहीं पता था कि मधुबाला का जन्म वेंट्रिकुलर सेप्टल दोष के साथ हुआ था, जो एक जन्मजात हृदय विकार था जिसका उस समय कोई इलाज नहीं था। मधुबाला ने अपना अधिकांश बचपन दिल्ली में बिताया और बिना किसी स्वास्थ्य समस्या के बड़ी हुई। अपने मुस्लिम पिता के रूढ़िवादी विचारों के कारण न तो मधुबाला और न ही जाहिदा को छोड़कर उनकी कोई भी बहन स्कूल गई। फिर भी मधुबाला ने अपने पिता के मार्गदर्शन में उर्दू, हिंदी के साथ साथ अपनी मूल भाषा पश्तो भी सीखी। वह शुरू से ही फिल्म देखने की शौकीन थी। वह अपना मनोरंजन करने के लिए अपनी मां के सामने अपने पसंदीदा दृश्य प्रस्तुत करती थी और अपना समय नृत्य करने और फिल्मी पात्रों की नकल करने में बिताती थी। अपनी रूढ़िवादी परवरिश के बावजूद उनका लक्ष्य एक फिल्म अभिनेता बनना था, जिसे उनके पिता ने सख्ती से अस्वीकार कर दिया था। 1940 में एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण नौकरी से निकाल दिए जाने के बाद खान का निर्णय बदल गया। मधुबाला की मां को डर था कि अगर उन्होंने अपनी युवा बेटी को मनोरंजन उद्योग में काम करने की इजाजत दी तो उन्हें बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन खान अपनी जिद पर अड़े रहे। जल्द ही मधुबाला को खुर्शीद अनवर की रचनाएं गाने के लिए ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर नियुक्त किया गया। 7 वर्षीय बालक महीनों तक वहां काम करता रहा और बंबई में स्थित स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज के महाप्रबंधक राय बहादुर चुन्नीलाल से परिचित हो गया। चुन्नीलाल तुरंत ही मधुबाला को पसंद करने लगे और अंततः बेहतर रोजगार के अवसरों के लिए खान को बंबई आने का सुझाव दिया। मधुबाला ने वर्ष 1958 की शुरुआत राज खोसला की काला पानी से की, जिसमें उन्होंने देव आनंद और नलिनी जयवंत के साथ सह-अभिनय किया, जिसमें उन्होंने 15 साल की एक निडर पत्रकार की भूमिका निभाई। साल पुरानी हत्या। इसके बाद उन्हें हावड़ा ब्रिज 1958 में अशोक कुमार के साथ एडना की भूमिका में लिया गया। यह निर्देशक शक्ति सामंत के साथ उनका पहला सहयोग था। मधुबाला ने एक एंग्लो इंडियन कैबरे डांसर की भूमिका निभाने के लिए अपनी फीस माफ कर दी, जो उनके परिष्कृत चरित्रों के पिछले चित्रणों से अलग था। हावड़ा ब्रिज और काला पानी दोनों को उनके लिए सकारात्मक समीक्षा मिली और साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से 2 बन गईं। बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्म फागुन 1958 से उन्हें यह सफलता मिली। 1958 की अपनी अंतिम रिलीज में मधुबाला ने सत्येन बोस की कॉमेडी चलती का नाम गाड़ी में किशोर कुमार के साथ प्रेम संबंध में शामिल एक अमीर शहरी महिला का किरदार निभाया था, जो 1950 के दशक की सबसे बड़ी पैसा कमाने वाली तस्वीरों में से एक थी। Rediff.com के दिनेश रहेजा ने इसका उल्लेख किया। फिल्म को 50 के दशक की मजाक सेटर के रूप में जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि मधुबाला करिश्मे से भरपूर हैं और उनकी हंसी संक्रामक है। 2012 में इसी पोर्टल के लिए लिखते हुए स्तंभकार रिंकी रॉय ने चलती का नाम गाड़ी में मधुबाला के चरित्र का उल्लेख सर्वोच्च पसंदीदा के रूप में किया। उनका शानदार प्रदर्शन एक स्वतंत्र शहरी महिला के दुर्लभ उदाहरण के रूप में सामने आता है। मेरे लिए मधुबाला मूल सेल्यूलाइट दिवा का चेहरा हैं। सामंता के साथ उनका दूसरा सहयोग इंसान जाग उठा 1959 एक सामाजिक ड्रामा फिल्म थी, जिसमें नायक एक बांध के निर्माण पर काम करते हैं। एक मामूली सफलता, पिछले कुछ वर्षों में इसके आलोचनात्मक स्वागत में सुधार हुआ है। फिल्मफेयर के रचित गुप्ता और डेक्कन हेराल्ड के रोकतिम राजपाल ने गांव की सुंदरी गौरी की भूमिका में मधुबाला के अभिनय को उनके बेहतरीन कामों में से एक बताया है। इसके अलावा 1959 में उन्हें कल हमारा है में दोहरी भूमिकाएं निभाने के लिए प्रशंसा मिली, जिसमें भारत भूषण भी थे। 1969 की शुरुआत में मधुबाला का स्वास्थ्य गंभीर और बड़ी गिरावट पर था। उन्हें हाल ही में पीलिया हुआ था और मूत्र परीक्षण में हेमट्यूरिया होने का पता चला था। मधुबाला को 22 फरवरी की मध्यरात्रि में दिल का दौरा पड़ा।
अपने परिवार के सदस्यों और किशोर के बीच कुछ घंटों तक संघर्ष करने के बाद 23 फरवरी की सुबह 9:30 बजे उनकी मृत्यु हो गई, 36 वर्ष की होने के केवल 9 दिन बाद। मधुबाला को जुहू में दफनाया गया था, उनकी निजी डायरी के साथ सांताक्रूज, बंबई में मुस्लिम कब्रिस्तान। उनका मकबरा संगमरमर से बनाया गया था और शिलालेखों में कुरान की आयतें और छंद समर्पण शामिल हैं।